सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। अमेरिका का सुपर फास्ट राक्षस कहा जाने वाला B-1 लैंसर बॉम्बर अब भारत आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ एक मेगा अपडेट भी जुड़ी है। भारत को इसे खरीदने या लीज पर लेने का ऑप्शन मिलने वाला है। हथियार तो वो बेच रहे हैं इंडिया को कि उनको सप्लाई करें, तो फॉरगेट इट, वो आएंगे, लड़ेंगे और जो उन्होंने कहा है अटक तक जमीन लेना है हमें, वो अटक तक जाके जमीन ले लेंगे। अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो कतर से उड़ता है और जोधपुर जो है वहां पर आकर लैंड करता है। अब इसके वाले से एक तो ये चमगोई हो रही है कि शायद इंडियन एयरफोर्स जो है उसे कुछ इक्विपमेंट पहुंचा। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकन C-17 ग्लोब मास्टर का यानी कि एयर फजाइया का एक अमेरिकन एयर फजाइया का ये है कि ये कतर से उड़ान भरता है और कतर से ये उड़ान भरकर जोधपुर जो भारत की जो एक एयरबेस है वहां पर इसने लैंडिंग की है। अब इस हवाले से जो इब्तदाई इतलात मसूल हो रही हैं, बताया ये जा रहा है कि इसमें प्रोबेबली जो ड्रोन्स हैं वो फराम किए गए हों अमेरिका की जानब से, या फिर जो दीगर असला है वो फराम किया गया वो अमेरिका की जानब से। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हैं कि लैंड एयर सी जो है वो जॉइंटली ऑपरेट करें, इंटीग्रेशन हो, प्लानिंग हो। एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई क्रूशल मरहला है जिसका आगाज हो चुका है। भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल्स अपनी सरहदों पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के अहम मकामात को अपने टारगेट पर रख दिया है कि उन मकामात को हम निशाना बनाएंगे। यार भैया बस करें, बैठें, बात करें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और भारत ने एक बड़ा खेल करते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत ने अब रूसी तेल को छोड़कर अमेरिकन हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया है। एक तरफ खबरें आ रही है कि भारत पूरी तरीके से रशियन क्रूड ऑयल को कट करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि भारत लार्ज स्केल पर US वेपन्स को खरीद रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे धमाकेदार खबर है वो ये है कि एरो इंडिया एयर शो के बाद एक बार फिर से अचानक से भारत के अंदर US एयरफोर्स के V-1B बॉम्बर्स घुस गए हैं, जिसके बाद भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों में भी हड़कंप मच गया है। और ये खबरें इसलिए भी पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि एक तरफ भारत ने रसिया से सस्ता रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है और इसके तुरंत बाद भारत की अमेरिका के साथ एक से बढ़कर एक हथियारों की डील शुरू हो गई है। अब सवाल यही है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ जीतने में कामयाब हो गया, या फिर यहाँ भारत अपनी बेहद ही ताकतवर कूटनीति का इस्तेमाल करके अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की जंगी तैयारियां इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि भारत एक बहुत बड़े मिसएडवेंचर की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और मई 2025 की जंग से भी बड़ी जंग। एक जानिब तो पाकिस्तान भी भारत को भरपूर जवाब देने के लिए अपनी तैयारियों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और टर्की मिलकर कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस देने जा रहे हैं और ऑन दी अदर हैंड इंडिया जो है उसकी भी जंगी तैयारियां अपने उरूज पर है। और अब भारत पाकिस्तान जंग में बाज़ाब्ता तौर पर एक और मुल्क की एंट्री हुई है। एक तो डेवलपमेंट है कि जो पिछले दिनों भारत का अमेरिका के साथ एक दिफाई मुआहिदा हुआ। अब भारत का जो ये दिफाई मुआहिदा था इसने पाकिस्तान में भी बहुत से सवालात खड़े किए, तो उसे भी समझते हैं। और अमेरिकी एयरफोर्स का एक तैयारा जो है वो भारत पहुंचा इस इंतहाई क्रूशल टाइम पर। आपको मालूम है कि भारत की एक और मुल्क के साथ भी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। वो मुल्क है इसराइल। इसराइल की टेक्नोलॉजी और इसराइल के ड्रोन्स जो है वो भारत ने इवन जो मई 2025 का टाकरा था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। और अब एक मरतबा फिर भारत और इसराइल के दरमियान एक बड़ी कोऑपरेशन और एक बड़े मुआहिदे की बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। और ये भी इंडिया ने जो इस वक्त ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इंडिया ने ये मूव खेला है, ये भी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया का एक इकदाम है। $1 बिलियन की जो मेगा डिफेंस डील की है HAL और अमेरिका की GE के बीच हुई है और ये है 113 पावरफुल जो F404 इंजन के लिए जो तेजस LCM-K1 फ्लीट को पावरफुल बनाने के लिए काम आने वाली है। हालांकि जो GE और के साथ जो पिछली इंजन डील थी उसको लेकर भी काफी चर्चाएं रही। मेरी जी बड़ी खबर है, $1 बिलियन की डील HAL और GE के बीच इंजन जो एडिशनल इंजन है जो पिछली डील है उससे अलग हटके और 113 इंजन की जो ये डील है
किस तरह से देखना चाहिए? क्या जो हम एक तरफ तो भारत और अमेरिका की बात करते हैं तो ट्रेड को लेकर खटपट है, लेकिन डिफेंस कॉर्पोरेशन एकदम बराबर चल रही है। कैसे आप इसको देखिए? जो पिछले डील में हमें डीले फेस करना पड़ा, वो सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी, सारी बातें। देखिए, भारत ने एक तरह से अपनी जो डिफेंस है, मिस्टेक्स है, उसे कहीं ना कहीं सीख रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट फ्यूचर में डिलेस ना हो। 2021 में हमने उनके साथ पहला इंजन डील साइन किया था, हमारा जो 83 LTA Mk-1AK एयरक्राफ्ट के लिए, और अभी जो हमने साइन किया है एडिशनल 97 LTA तेजस Mk-1A एयरक्राफ्ट के लिए, जो सितंबर में हमने ऑर्डर दिए थे 66,000 करोड़ का। अब ये जो इंजन है ये $1 बिलियन का है, जिसमें 99 इंजन का बताया जाता है कि ये एक तरह से 99 इंजन या 113 इंजन को इनको सप्लाई किया जाएगा। देखिए अमर जी, जो तेजस का अभी जो मॉडल बनाया गया है उसके अंदर आप दूसरा कोई भी इंजन रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी के लिए अमेरिका ने इसका फायदा उठाया और अमेरिका ने हमसे एक तरह से जो कमिटमेंट मांगा था कि हम दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं लेंगे, वी स्टार्टेड बाइंग 2 डिफरेंट एयरक्राफ्ट फ्रॉम रफाल। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उनका F-22 रैप्टर लेंगे या F-35 के जो लाइटनिंग जो उनका 5th जनरेशन है वो लेंगे। हमने मना कर दिया और हमने रफाल लिया। अभी इंजन देना उन्होंने चालू कर दिया, 4 इंजन इस साल उन्होंने दे दिया है बाई एंड ऑफ दिस ईयर। बाई एंड दिस ईयर मतलब मार्च 2026 तक उन्होंने बोला है कि 12 इंजन दे देंगे। आजकल जो इंडिया की जो फौज है ये ट्रिशल एक्सरसाइजेस कर रही है, कहा जा रहा है कि ये बेसिकली मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है और एक जो वो जिसे कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हैं कि लैंड एयर सी जो है वो जॉइंटली ऑपरेट करें, इंटीग्रेशन हो, प्लानिंग हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें। आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया, उसके बाद इंडिया ने महसूस किया कि हमें जंग को अपनी डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, मींस कि अगर नेक्स्ट पाकिस्तान पे हमला हो तो लैंड एयर सी करें रादर देन कि आप सिर्फ एयर स्ट्राइक करें? गुड क्वेश्चन जीवा साहब। अगर मैं इसको कंसेप्चुअली ले जाऊं इस चीज को कि लड़ाई को कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है और क्या क्या डोमेन्स में लड़ाई लड़ी जाती है, तो हमने डिफरेंट जो अभी हाल ही में जो वॉर्स हुई हैं उसमें हमने डायमेंशंस देखे हैं कि क्या क्या डायमेंशन लड़ाई के इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यूक्रेन और रशिया की वॉर जो चल रही है उसमें नेवल से भी ब्लॉकेड का एक प्लान था शुरू में, आप जानते हैं कि ओडेसा की तरफ ब्लॉकेड हुआ था, ब्लैक सी की तरफ, और फिर एयरलैंड बैटल तो आपका चल ही रहा था। इस प्रीडोमिनेंस हमने देखी कि रशिया ने शुरू में एयर पावर इस्तेमाल नहीं किया था और अपना एक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया था ज्यादा और ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था। फिर हमने देखा कि यूक्रेन ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल किया रशिया के अगेंस्ट और काफी नुकसान उनके एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड पे भी एक्चुअली पहुंचाया। सो डायमेंशन ऑफ वॉर एक्चुअली बदल रही है और ये इसको सिंदूर के साथ इसका रिलेशन कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एक लड़ाई की अगर हालत में हम जब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर की, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।